नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो प्लायर्स हैं वो क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या वो काम आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। प्लायर को प्लास के नाम से भी जानते हैं हम। घरों के अंदर आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम करते हैं तो प्लास का यूज किया जाता है, या इलेक्ट्रीशियन के पास आपने देखा होगा एक प्लास होता है जिससे वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यानी कि दो तारों को जोड़ता है। तो वो जो है प्लास जो है उसको प्लायर ही बोला जाता है। तो कितने तरह का है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस तरह का जो हमारे पास प्लायर होता है, इसको होज क्लैंप प्लायर बोलते हैं। ये किस काम आता है? ये जो होजेस होती हैं यानी कि जो पाइप होते हैं उनके ऊपर जो क्लैंप लगे होते हैं उनको टाइट और लूज करने के काम आता है। मेनली जो ऑटोमोटिव होजेस होते हैं यानी कि पाइप होते हैं उनके ऊपर क्लैंप जो लगे होते हैं, आपने देखे होंगे पाइप के ऊपर इस तरह का क्लैंप लगा होता है एक राउंड सी शेप में इस तरह से। और यहाँ पर एक नट से टाइप होता है, इस तरह के क्लैंप लगे होते हैं, होजेस पाइप के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि उसको टाइट कर सके हम। तो ये जो होज क्लैंप होते हैं इन्हीं को टाइट या फिर लूज करने के काम ये जो होज क्लैंप प्लायर आता है। दूसरा बात कर लेते हैं, इस तरह का प्लायर आपने देखा होगा अगर घरों के अंदर आपने वाईफाई वगैरह लगवाया हो या कोई इंटरनेट कनेक्शन आपने कहीं करवाया हो, तो इस तरह के आपने प्लायर देखे होंगे। इसको क्रिम्पिंग प्लायर बोलते हैं। ये कनेक्शन जो होते हैं एक तरह से जो कनेक्टर्स होते हैं उनको क्रिम्प करने के काम आता है। जैसे वायर्स के ऊपर या केबल्स के ऊपर जो जो कनेक्टर्स लगाए जाते हैं वो इन्हीं जो क्रिम्पिंग प्लायर्स के थ्रू लगाए जाते हैं। तो ये क्रिम्पिंग प्लायर्स होते हैं और ये एक सिक्योर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं, इस तरह का प्लायर आपने देखा होगा, इसको डायगोनल प्लायर बोला जाता है। ये वायर को कट करने के लिए, जैसे इसकी शेप हमें दिखा रही है काफी तीखा होता है, तो वायर को कट करने के लिए या स्मॉल नेल्स जो होती हैं छोटी छोटी कीलें जो है या बारीक कीलें हैं उनको कट करने के लिए, इसी तरह से स्मॉल बोल्ट्स को कट करने के लिए ये काम में लाया जाता है। ये जो जा होते हैं, एंगल जा होते हैं, ये एक अच्छा लीवरेज प्रोवाइड करते हैं अगर हम कटिंग करना चाहते हैं वायर्स को, नेल्स को, स्मॉल या फिर कुछ बोल्ट्स को जो पतले बोल्ट होते हैं उनको, तो ये आसानी से ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, जो इस तरह का प्लायर आपने देखा होगा इसको हम बोलते हैं स्लिप जॉइंट प्लायर। अब ये जो प्लायर होता है इसके जो जा है ये एडजस्टेबल जो होते हैं, यानी कि ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करना हो यानी कि डिफरेंट साइज का ऑब्जेक्ट हम इसके थ्रू ग्रिप कर सकते हैं। ये मेनली आपने देखा होगा जो प्लम्बर्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं उनके पास इस तरह के प्लायर होते हैं। तो ग्रिपिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट को, जैसे प्लम्बिंग में या इलेक्ट्रिकल वर्क्स में, वहां पर इस तरह के प्लायर यूज किए जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो प्लायर है इसको हम टंग प्लायर बोलते हैं। ये भी स्लिप जॉइंट प्लायर की तरह होता है, लेकिन जो इसका जा है जो इस तरह से बनाया जाता है कि ये क्या कर सके, ये टाइट स्पेसिस के अंदर भी जा सके, जहां पर स्पेस कम है ग्रिप करने के लिए तो वहां पर भी ये जा सके। तो इस तरह से इसका जा बनाया जाता है और आसानी से ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकता है, इस तरह से इसका जा बनाया जाता है। तो ये रीचिंग इनटू टाइट स्पेसिस के लिए यूज किया जाता है या फिर जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उनको ग्रिप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस तरह का आपने इस तरह की नोज का प्लायर देखा होगा। आप देखिए इसकी नोज जो है इस तरह से बेंड होती है, तो इसको हम बेंट नोज प्लायर बोलेंगे। और इसके पास जो है इस तरह से एंगल्ड जो होते हैं, और ये जो होते हैं जैसे कि किसी बेंड करना हो किसी चीज को या फिर वायर को शेप देनी हो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। मेनली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर ज्वेलरी मेकिंग में जो है इस तरह के प्लायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो हमारे पास होता है ब्रेक प्लायर। अब जैसा कि इनका नाम है उसी तरह से इनके काम भी हैं। अब ये जो प्लायर होता है जो ब्रेक स्प्रिंग जब अप्लाई करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर हमने ब्रेक स्प्रिंग अगर आपने पढ़े हैं तो वो जो ब्रेक स्प्रिंग जो होते हैं उनको कंप्रेस और रिलीज करने के लिए जब आप ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट करते हैं तब जो है इस तरह के प्लायर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो प्लायर है ये भी आपने देखा होगा। ये जो प्लायर होता है इसको बैटरी प्लायर बोलते हैं और इसका यूज किया जाता है जो बैटरी टर्मिनल्स होते हैं उनको ग्रिप करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए। तो जो बैटरी टर्मिनल्स होते हैं उनको, बैटरी टर्मिनल्स कहाँ पर आपने देखे होंगे, घरों के अंदर जो इन्वर्टर लगा है उसके ऊपर जो दो टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर जब वायर लगाते हैं तो उन जो टर्मिनल्स को लगाने के लिए उसके ऊपर या ग्रिप करने के लिए, रिमूव करने के लिए इस तरह के प्लायर्स का यूज किया जाता है, इसलिए इसको बैटरी प्लायर बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लैट प्लायर की। फ्लैट प्लायर के पास इस तरह के जो फ्लैट जो होते हैं ये भी ग्रिप और बेंड करने के काम आता है, कोई भी शीट मेटल हो या फिर कोई फ्लैट मटेरियल हो तो उनके लिए ये काम में लाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखिए इसके अंदर एक पिन टाइप यहाँ पर एक लगी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आईलेट प्लायर। यानी कि ये जो होता है काफी तीखी यहाँ पर एक पिन लगी होती है जिसके थ्रू हम कोई छेद कर सकते हैं, जैसे हमें किसी फैब्रिक में करना हो या लेदर के अंदर करना हो तो इसको आईलेट प्लायर बोलते हैं। जैसे बेल्ट होती है उसके अंदर अगर छेद करना हो या इस तरह से कोई लेदर है उसके अंदर छेद करना हो तो आईलेट प्लायर ये होते हैं, इनका यूज किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इस तरह का प्लायर भी आपने देखा होगा, इसको फेंसिंग प्लायर बोलते हैं। फेंसिंग आपने देखी होगी जो तारों की बनी होती है, एक जाल सा बना होता है, इस तरह से आपने देखी होगी कई जगह पे लगी होती है, इस तरह से फेंसिंग लगी होती है तारों की। ये हम जो है सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस तरह से फेंसिंग लगवाते हैं। तो इन्हीं को जो ये वायर्स होती हैं यानी कि इनको पुल करना या फिर इनको बेंड करना, तो उसके लिए ये प्लायर काम आता है, तो इसलिए इसको फेंसिंग प्लायर बोला जाता है।
उसके बाद बात कर लेते हैं इस प्लायर की, इसको होज ग्रिप प्लायर बोलते हैं। ये भी जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये ग्रिप करने के और टाइटन करने के काम आता है होज क्लैंप्स को, यानी कि पाइप के ऊपर जो क्लैंप्स लगी होती है उनको टाइट करने के या उनको ग्रिप करने के। और ये जो है उनके लिए काम आता है जो स्मूथ सरफेसेस जो होते हैं, एक तरह से जो होजेस के स्मूथ सरफेसेस होते हैं, तो उनके लिए ये काम में लाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइंसमैन प्लायर की। लाइंसमैन प्लायर जो होता है ये आपने देखा ही होगा, घरों के अंदर भी यूज किया जाता है, एक तरह से वर्सेटाइल प्लायर हम इसको बोलते हैं, जगह जगह पर आपने इसका यूज देखा होगा। ये किसी एज को कट करना हो या किसी सरफेस को ग्रिप करना हो तो वहां पर काम आता है। जो इलेक्ट्रिकल वर्क जो करते हैं उनके पास ये देखने को मिलता ही है, ताकि वायर की जो इंसुलेशन है यहाँ पर इसके एक तरह से रबड़ चढ़ी होती है, ताकि जो इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाए तो उनको झटका ना लगे और उनका बचाव हो इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो वायर्स हैं उनको छीलने के लिए, कट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए इस तरह से इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो प्लायर है ये भी आपने देखा होगा, जो वुड वर्क करते हैं उनके पास आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं नेल पुलर प्लायर। यानी कि जो भी लकड़ी के अंदर कोई कील है उसको पुल करना हो, यानी कि रिमूव करना हो उस लकड़ी से, तो इस तरह के प्लायर का यूज किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस तरह के प्लायर की, इसको लॉकिंग प्लायर बोला जाता है। इसके अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है ताकि एक कांस्टेंट ग्रिप जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बनाए रख सकें, यानी कि हम जो है इसको लॉक कर सकते हैं, पकड़ कर लॉक कर सकते हैं, कांस्टेंट ग्रिप जो है उसके ऊपर बनी रहती है जिस भी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं। मेनली जो है ये पाइप्स को होल्ड करने के लिए, नट को होल्ड करने के लिए, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिक्योरली जो पकड़ने के लिए इस तरह के प्लायर का यूज किया जाता है। यानी कि ये कांस्टेंट ग्रिप जो है हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये देता है। इस तरह का प्लायर जो होता है इसको हम पिस्टन रिंग प्लायर बोलते हैं। पिस्टन रिंग यानी कि जो पिस्टन के ऊपर जो रिंग्स लगाई जाती हैं उनको कंप्रेस करने के लिए, या फिर पिस्टन रिंग्स को जो है उतारने या लगाने के लिए इस तरह के प्लायर का यूज किया जाता है, टू कंप्रेस एंड इंस्टॉल पिस्टन रिंग्स। तो इस तरह के प्लायर जो होते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हम यूज करते हैं, इंजन के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर रिंग्स होती हैं, तो इसलिए इसको पिस्टन रिंग प्लायर बोला, क्योंकि वहीं पर उन रिंग्स को इंस्टॉल और कंप्रेस करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो प्लायर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सीट मेटल प्लायर। अब देखिए इसके जो जा है काफी फ्लैट टाइप होते हैं, ये बेंड कर सकते हैं और शेप दे सकते हैं किसी भी शीट मेटल को, तो इसलिए इसको शीट मेटल प्लायर बोला जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास वेल्डिंग प्लायर होता है। वेल्डिंग प्लायर क्या होता है, इसका काम होता है होल्ड और मैनिपुलेट करना जो वेल्डिंग रोड है, जो वेल्डिंग जिससे हम करते हैं उस रोड को होल्ड करना और मैनिपुलेट करना। तो जब हम वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हो या वेल्डिंग ऑपरेशन कर रहे हो उस दौरान तो इस तरह के प्लायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो ऑयल फिल्टर प्लायर है। ऑयल फिल्टर प्लायर जो होता है ये जो है ग्रिप और रिमूव करने के काम आता है। जो ऑयल फिल्टर होते हैं गाड़ियों के अंदर आपने ऑयल फिल्टर देखे होंगे, तो इस तरह के जो प्लायर हैं वहां पर यूज किए जाते हैं ताकि हम जो ऑयल फिल्टर है उसको ग्रिप कर सकें और रिमूव कर सकें। तो उसके लिए हमें अच्छी पकड़ की जरूरत होती है, इस तरह के प्लायर जो है फिर वहां पर यूज किए जाते हैं, इनको ऑयल फिल्टर प्लायर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गैस प्लायर की। गैस प्लायर जो होते हैं इनका काम होता है ग्रिप करना और जो पाइप है उनको टर्न करना और फिटिंग करना। तो जो गैस इंस्टॉलेशन है वो इन्हीं प्लायर के साथ की जाती है। देखिए यहाँ पर ग्रिप करने के लिए इस तरह से थोड़ी यहाँ पर शेप दी जाती है, तो ताकि ग्रिप और टर्निंग करना आसान रहे और फिटिंग करना आसान रहे। तो गैस इंस्टॉलेशन जो है ऐसे प्लायर्स के थ्रू ही की जाती है, जो गैस पाइप जब हम लगाते हैं। तो ये कुछ प्लायर्स हमने जाने, उनके टाइप्स के बारे में हमने समझा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।